नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम गिरगिट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92% से अधिक हुई। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटी। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राज्य भर में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। आपात स्थिति में व्हाट्सएप कर महिलाएं मांग सकती हैं सुरक्षा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस देने की मंजूरी दी। 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को होगा फायदा। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में पिछले 20 दिनों में कोविड-19 के 12,723 नए केस मिले हैं, जबकि इतने ही दिनों में 18,050 संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राज्य में लगातार रिकवरी रेट बढ़ रही है। रिकवरी रेट बढ़कर अब 92.81% पहुंच गई है। अब तक राज्य में मिले कोरोना के कुल 97,384 पॉजिटिव केस में से 90,385 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जबकि 880 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब 6,119 एक्टिव केस रह गए हैं। 12 जिलों में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 100 से नीचे है। कई जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 50 से भी कम है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 542 नए मरीजों की पुष्टि हुई। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर अब 88.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 61,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 67,95,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर निरंतर सुधार होने से संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आई है और इस समय केवल 9.67% लोग संक्रमित हैं। इस समय देश में कोविड-19 के केवल 7,40,000 रोगी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 54,044 नए मामलों की पुष्टि हुई। अब देश में कोविड-19 के मामले 76 लाख से अधिक हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की प्रभावी रणनीति और टेस्ट, ट्रैक तथा ट्रीट की पहल से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है। इसके साथ ही मृत्यु दर में भी कमी आई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10,83,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक देश में 9,72,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस पूरे भारत में शहीद होने वाले पुलिस जवानों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। उन्होंने कहा कि उनके बलिदान और सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर जघन्य अपराधों के समाधान तक, आपदा प्रबंधन में सहयोग और कोविड-19 महामारी की रोकथाम तक पुलिस के जवानों ने बिना किसी संकोच के योगदान किया। उन्होंने कहा कि हमें उनकी कर्मठता और सतर्कता पर गर्व है। पुलिस संस्मरण दिवस के मौके पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पुलिस महानिदेशक एमवी राव और स्पेशल ब्रांच के अपर पुलिस महानिदेशक एमएल मीणा ने पुलिस झंडा प्रदान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस जवानों को नमन करते हुए कहा कि आज का ये दिन शहीद जवानों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश और राज्य की रक्षा के लिए शहादत देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि तथा सम्मान देकर वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की शुभकामनाएं भी दी। राज्य के पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि 31 अक्टूबर का दिन एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने शहीदों से प्रेरणा लेने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि पूरे देश में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जाता है।
रांची स्थित जैप वन परिसर में आज पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया। इस दौरान पिछले एक साल में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उधर पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में भी पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा समेत कई पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद यहां पहुंचे शहीद के परिवारों को सम्मानित किया गया। निर्वाचन आयोग ने राज्य में चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा भीड़ से बचने के नियमों के पालन में ढिलाई बरतने को गंभीरता से लिया है। आयोग ने आज राजनीतिक दलों को फिर सलाह दी कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूरी सतर्कता और सावधानी बरती जाए। आयोग ने कहा कि राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों और जिले के अन्य अधिकारियों को चाहिए कि वे जिम्मेवार उम्मीदवारों और आयोजकों के खिलाफ उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करें। बेरमो विधानसभा उपचुनाव को त्रुटि रहित संपन्न कराने के लिए की गई प्रशासनिक तैयारियों का जायजा आज सामान्य पर्यवेक्षक राजेंद्र किशन ने किया। उन्होंने एमसीएमसी कोषांग, पोस्टल बैलेट कोषांग और वोटर हेल्पलाइन कोषांग का भौतिक निरीक्षण किया। सामान्य पर्यवेक्षक राजेंद्र किशन ने एमसीएमसी कोषांग के निरीक्षण के दौरान कहा कि अखबार और टेलीविजन के अलावा सोशल मीडिया पर बारीक नजर रखने की जरूरत है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पुलिस द्वारा राज्य में महिलाओं और लड़कियों के प्रति होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8987790699 जारी किया गया है। इसके अलावा 9905936490 पर भी सहायता ली जा सकती है। राज्य के सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे। संकट में घिरी लड़कियां और महिलाएं इस नंबर पर मैसेज भेज सकती हैं। संदेश मिलने के बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। श्री राव ने आज सुबह राजभवन जाकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बाद में उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा पर पुलिस की विशेष तैयारी चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस देने की मंजूरी दी। इससे 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दी है। इससे सरकार पर 3737 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह बोनस विजयादशमी से पहले एक किश्त में दी जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पंचायती राज अधिनियम 1989 को जम्मू कश्मीर में लागू करने की भी मंजूरी दे दी। श्री जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस पहल से देश के
अन्य राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू हो जाएगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कश्मीर में और गृह मंत्री ने संसद में ऐसा करने का आश्वासन दिया था। राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आज हजारीबाग में कहा कि राज्य के सभी मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास से राज्य सरकार ने देश में विभिन्न स्थानों पर काम करने गए और वहां फंसे अपने मजदूरों को वापस लाया। आज प्रत्येक जिले में मजदूरों की संख्या, उनकी योग्यता और क्षमता की जानकारी उपलब्ध है। सरकार सभी मजदूरों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर रोजगार देने की दिशा में कार्य कर रही है। राज्य की केंद्रीय कारा में आज तलाशी अभियान चलाया गया। इस छापेमारी में कैदियों के पास से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा समेत जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल, कोडरमा सेंट्रल जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल में भी छापेमारी की गई। कोडरमा में उपायुक्त रमेश घोलप और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतशाम वकारिब ने नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कोडरमा सेंट्रल जेल में छापेमारी की। धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह के नेतृत्व में आज धनबाद मंडल कारा में छापेमारी की गई। छापेमारी दल ने दोपहर में मंडल कारा के एक वार्ड की गहन तलाशी ली। छापेमारी के लिए कुल 5 टीमों का गठन किया गया था। छापेमारी के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक असीम विक्रांत मिंज ने बताया कि मुख्य सचिव झारखंड के निर्देश पर आज राज्य भर में यह अभियान चलाया गया। इस क्रम में 6,000 रुपए नकद तथा कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले हैं, जिसकी छानबीन शुरू की गई है। छापेमारी के लिए कुल 5 टीमें बनाई गई थी। केंद्रीय कारा गिरिडीह में आज अहले सुबह छापेमारी की गई। गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी प्रेरणा दीक्षित और अनुमंडल पदाधिकारी कुमार गौरव के नेतृत्व में पुलिस ने जेल के हर वार्ड में सर्च अभियान चलाया। एसडीपीओ कुमार गौरव ने बताया कि जिस वार्ड में एक शराब माफिया बंद है, वहां से 2 मोबाइलें बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि खैनी, तंबाकू और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। बाद में गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु भी जेल पहुंचे और जेल की सुरक्षा का जायजा लेने के बाद अधिकारियों को उन्होंने कई निर्देश दिए। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले में सदर थाना क्षेत्र के पटेर बहरातरी जंगल में अवैध ढंग से अफीम की खेती कराने का मामला सामने आया है। इस बात की जानकारी मिली कि रात में तस्करों की उपस्थिति में जुताई कर खेत तैयार कर रहे चालक की मौत ट्रैक्टर पलटने से हो गई। इस मामले को लेकर मृतक के परिजनों के बयान पर पुलिस ने 2 आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। खूंटी जिला प्रशासन ने गरीब लाभुकों से धांधली कर कम अनाज देने का काम करने वाले डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 42 जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। इनमें से 2 राशन डीलर का लाइसेंस रद्द भी कर दिया गया है, जबकि अन्य डीलरों के खिलाफ जांच की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज दुमका में मुड़ा बहाल पंचायत में जन चौपाल को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जिसे विजय दिलाई, उसी प्रत्याशी ने जनता का साथ छोड़ दिया। अर्जुन मुंडा ने आज दुमका में विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी लुईस मरांडी के समर्थन में जन चौपाल को संबोधित किया। इधर देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन पर ब्याज दर में 0.25% तक छूट देने की घोषणा की है। सिविल स्कोर के आधार पर 75 लाख रुपए से अधिक का होम लोन लेने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज दर में 0.25% की छूट दी जाएगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92% से अधिक हुई। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटी। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राज्य भर में आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। आपात स्थिति में व्हाट्सएप कर महिलाएं मांग सकती हैं सुरक्षा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए बोनस देने की मंजूरी दी। 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को होगा इसका फायदा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए,
सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।